Hello my dear student, welcome to my YouTube channel Mathematica World. Today now we are going to discuss about the sample paper which has been released by the CBSE board. तो हम लोग जो है सैम्पल पेपर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि पहले और अब के सैम्पल पेपर में क्या जो है मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन से ये सब नहीं आते थे। इस बार इन्होंने जो है इसको अपने जो है सैम्पल पेपर में केस स्टडी के प्रॉब्लम को जो है इंक्लूड किया है। तो काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही है भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो सैम्पल पेपर का पैटर्न कैसा है, टाइप्स कैसा है, उसके बाद फिर हम लोग जो है केस स्टडी वाले प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। तो अब आपके जो है इस बार पार्ट यानी जो है क्वेश्चन पेपर जो है कंटेन 2 पार्ट है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। इस पार्ट इज़ कंपलसरी। पार्ट ए कैरीज 24 मार्क्स के होने वाले हैं और पार्ट बी कैरीज 56 मार्क की, ठीक है। जो पार्ट ए है उसमें 24 मार्क्स की होने वाले हैं, जो पार्ट बी है वो आपका 56 मार्क का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड का इंस्ट्रक्शन। जो पार्ट ए है उसमें क्या होगा कि भाई हैज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड पार्ट बी हैज़ डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। पार्ट ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो पार्ट बी है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। और आप दोनों में पार्ट ए और जो है पार्ट बी दोनों में आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। तो चलिए पार्ट ए में जो है कह रहा है कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। जो पार्ट ए है वो जो है 2 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। तो पहला जो सेक्शन फर्स्ट है वो क्या है, 16 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक है। जो पहला सेक्शन है पार्ट ए का उसमें 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो सेक्शन सेकेंड होगा इस कंटेन्स 2 केस स्टडी। ईच केस स्टडी कंप्रेस ऑफ 5 केसेस बेस्ड ऑन MCQ प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो सेक्शन सेकेंड है पार्ट ए का उसमें 2 केस स्टडी दिए रहेंगे, आपको दोनों केस स्टडी करने हैं प्रॉब्लम। लेकिन शर्त यह है कि जो है पहले केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से केवल 4 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने, वो भी MCQ टाइप के हैं। दूसरा केस स्टडी भी करना है आपको, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, उसको भी आप केवल 5 में से केवल 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन करना दोनों केस स्टडी प्रॉब्लम्स को है, ठीक है। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में करना क्या है, इसमें जो है 3 सेक्शन में है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, 3rd, 4th एंड 5th। सेक्शन 3rd में क्या है 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। और सेक्शन 4th में जो है आपके 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन 5 में जो है 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद इंटरनल चॉइसेस हैं प्रोवाइडेड इन 3 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 3। यानी सेक्शन 3rd में जो है 3 क्वेश्चन के जो है आपके इंटरनल चॉइसेस होंगे। 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 4 यानी सेक्शन 4th में जो है 2 क्वेश्चन के चॉइसेस होंगे एंड 3 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 5 में जो है 3 क्वेश्चन के इंटरनल चॉइसेस होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, है ना। आप क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन के टाइप्स, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनीवन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो है चेक वेदर द फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड एज f(x³ इज़ 1 1 r on 2। तो इसमें आपके पास जो है चॉइसेस हैं, आप इसको करें या ये वाला जो है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन द सेट ऑफ ए हुज n ऑफ a इक्वल्स टू 3। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो दोनों क्वेश्चन जो चॉइसेस हैं आपके पास एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कोई भी चैप्टर को आप जो है ड्रॉप कर दे। आपको सारे क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स जो है अच्छे से पढ़ने होंगे, तभी आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है मेजर डिफरेंसेस हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। ये भी 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3rd में आते हैं तो इसमें भी आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगा, चाहे आप इसको करिए आइदर दिस और दैट, ठीक है। क्वेश्चन 4th में भी आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, सिंपल है। 1 लाइनर 1 मार्क्स के हैं तो मुश्किल से या 2 लाइन में क्वेश्चन को हो जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, पहले जो होते थे MCQ की जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, थोड़ा सा उसको करना आसान होता था। लेकिन इस बार जो MCQ मिलेंगे आपको केवल एज अ केस स्टडी प्रॉब्लम्स में मिलेंगी, वो भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। दूसरे वाले केस स्टडी में भी 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 4 वो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 6 की बात करते हैं, यहाँ पे भी कोई इंटरनल चॉइसेस नहीं है। ये आपका जो है मैट्रिक्स का चैप्टर होगा, डिटरमिनेंट्स ये भी आपने पढ़ा ही है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंटीग्रेशन चैप्टर्स का है। एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दूसरा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो ये है जो है आपका एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स के हैं।
9 क्वेश्चन में भी आपको फिर मिल रहा है इंटरनल चॉइसेस, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है, एक आपका लीनियर को हो जा रहा है तो दूसरा होमोजीनियस का हो जा रहा है, ठीक है, बट आपके जो है सेम चैप्टर्स के ही प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है ये भी आपका वेक्टर चैप्टर का होगा, वेक्टर 3D। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप गिवन दैट दिस मच, ये भी 1 मार्क्स का है। तो यानी कहने का मतलब है जो है 16 क्वेश्चन आपके जो है 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पार्ट ए का जो है सेक्शन सेकेंड में जो है होने वाले हैं आपके केस स्टडी के प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू टाइप के हैं उसको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को आई रेड द क्वेश्चन 17, एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विथ सेमी सर्कुलर एंड हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर आज सोन बिलो, ठीक है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग दिया है, इसका एक अपर सरफेस को ले लिया गया है, यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ फ्लोर को दिखाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज दिस मच। तो आपको इसको रीड करना है और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसमें ये एमसीक्यू टाइप के हैं, ठीक है। फिर दूसरा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें आपकी चॉइसेस हैं, आप इस ये को टिक करना है। तो आप इसमें देख रहे हैं 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आप केवल 4 क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 18 है, ये दूसरा जो है अनदर केस स्टडी का प्रॉब्लम्स है, इसमें भी आपके पास जो है 5 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यही आपको 2 केस स्टडी मिलेंगे पार्ट ए में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी में। इसमें भी आपको देखिए सेक्शन 3 जो है, इसमें 3 सेक्शंस होने वाले हैं पार्ट बी में। इसमें सेक्शन 3 में जो है आपको हमने ऊपर बता दें कितने क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कितने 3 मार्क्स के, है ना। तो आपको देखिए 19 जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स को होने वाला है। 20 में आपके पास चॉइसेस हैं, ये भी देखिए मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स हैं दोनों। देखिए यहाँ पे भी है बहुत ज़्यादा जो चॉइसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है आपके, ठीक है, क्योंकि सेम चैप्टर्स के हैं। डेफिनेटली जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसका जो आर पार्ट है उसको भी तो पढ़ ही ले जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है चॉइसेस के, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, कोई थोड़ा सा लेंदी, है ना। जैसे यही वाला देखिए आर पार्ट में जो दिया है इन्वर्स निकालना है, तो थोड़ा सा अब इन्वर्स निकालने के लिए तो ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके जो ऊपर का है ये थोड़ा ऐसे सिंपल होगा, है ना। इसकी जो है लेंथ थोड़ी कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अभी आपका जो है 2 मार्क्स का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 भी 2 मार्क्स के हैं। 23 आपको जो है इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम्स है, ये भी 2 मार्क्स के, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। 24, 25 सब 2 मार्क्स के होने वाले हैं। 28 यानी आपके जो 28 तक हैं सारे प्रॉब्लम्स कितने हैं 2 मार्क्स के हैं। कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हैं, कुछ में नहीं है। सेक्शन 4 की बात करते हैं पार्ट बी में। इसमें जो है क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके 3 मार्क्स के हैं। 30 भी आपके 3 मार्क्स के हैं। 31 भी आपके जो है 3 मार्क्स के हैं। 31 में जो है आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा करने के लिए, ठीक है, 3 मार्क्स के। 32 3 मार्क्स, 33 3 मार्क्स, 34 में भी आपको चॉइसेस मिलेंगे। इस तरीके 35 भी जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट सेक्शन 5 में भी आते हैं हम लोग। सेक्शन 5 में जो पहला क्वेश्चन है आपका जो है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए इनवर्स निकालना है, ये आपके 5 मार्क्स के। इसमें आपके इंटरनल चॉइस मिलेंगे, ठीक है। इसको आपको करना है या तो फिर इसको करिए, इसके 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो है 37 भी 5 मार्क्स, इसमें भी आपकी चॉइसेस मिलेंगे। तो यानी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें सभी में आपको जो है चॉइसेस मिलेगी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ये रहा आपका सैम्पल पेपर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो है इसके सोल्यूशन की, ठीक है। तो अब आपको आई होप सैम्पल पेपर का आपको आइडिया मिल गया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी पढ़ाई को करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सोल्यूशन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।